अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चला। पहियान अक्खा नहीं खुल रही हैं। तो बहरहाल इन शॉर्ट हम ज़्यादा जो है ना वो बात नहीं करेंगे। सबसे पहले तो तमाम दोस्त अब आपको जुमा मुबारक, और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा इंशाअल्लाह ताला। खैर 26 अगस्त है, तो धूप में भैया निकला करें, क्योंकि धूप सिर्फ जो है ना सुनी सुनाई नहीं है कि विटामिन डी जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है इंसानों के लिए। इसके ऐसे ऐसे फ़ायदे हैं जो मैं बताऊँगा, तो आपने कहना नहीं भाई अब तो है ना हमें धूप लेनी है। अगर आप धूप में नहीं बैठते हैं और विटामिन डी किसी सप्लीमेंट से रिकवर करने की कोशिश करते हैं, यानी कोई सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, तो सप्लीमेंट यूज़ करने के भी जो है ना वो टाइम होता है किस वक्त आपने सप्लीमेंट यूज़ करना है। मैं किसी छाँच बह के ना वीडियो बनावा, मेरी अपनी अक्खां बंद हो गई सही है। तो हाँ जी, तो क्या है कि विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो भैया हड्डियों में दर्द वर्द तो नॉर्मल सी चीज़ है। इसके अलावा कैल्शियम भी काम नहीं करती, क्योंकि कैल्शियम को ऑब्जॉर्व करने के लिए विटामिन डी चाहिए होती है। अगर विटामिन डी नहीं होगी तो कैल्शियम अगर आप खा पी रहे हैं, दूध शूध भी पी रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो आपकी बॉडी जो है उसको ऑब्जॉर्व भी नहीं करेगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको हड्डियों के शुरू हो जाएंगे मामला, उसके बाद बॉडी पेन हो जाएगी। ये था मर्दाना कमज़ोरी, ठीक है। तो भैया मर्दों के लिए धूप जो है ना विटामिन डी वो बहुत ज़रूरी है, तो निकला करें बाहर। बाकी जो लोग ऑलरेडी काम करते हैं उनको तो मसला विटामिन डी का उनको मसला नहीं होता, या कह लें कि जो आउटसाइड काम करते हैं वो तो ज़्यादा मकदार में जो नहीं उनको मिलती है। और जो लोग इंडोर काम करते हैं या बहुत कम बाहर निकलते हैं, ज़्यादातर कमरों में या एसियों में ही, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आप 10-20 मिनट जो है डेली दें। अगर नहीं देंगे तो कुछ दिनों के बाद आपको विद इन फ्यू डेज़, यानी 1 हफ़्ता 5 दिन के बाद आपको बॉडी में तब्दीलियां होना शुरू हो जाएंगी। और वो फिर डिपेंड करता है कि आपने कैसे, आपको पता चलेगा कि भैया ये विटामिन डी की वजह से है। उसकी पहली तो यही होती है कि हड्डियों में, जोड़ों में दर्द वगैरह, ठीक है ना, क्योंकि कैल्शियम जो है वो ये सब काम करती है। और जब विटामिन डी नहीं होगी तो कैल्शियम भी फली वली हो जाएगी। बाकी डॉक्टर्स जो है ना आपको इससे ज़्यादा, यानी हमारे से ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकते हैं। वो कितने में एसियाँ फंस गए, कितने एसी देखो, सारी बिल्डिंग के यूनिट इधर ही लगे हुए हैं। तो बहरहाल इधर हमारे वॉक करने के लिए छत पे है, बहुत सारी बिल्डिंग्स में छत के ऊपर एक्सेस नहीं होती। और क्या है कि ये तो उत्ते भी छत है उस्ताद जी, मुझे नहीं समझ आती लोग इनके ऊपर क्या देखते हैं। ये जो डिश हैं, आप ही बताएं कि इनके ऊपर क्या देखते होंगे लोग। वही मेरे ख्याल में जो फ्री वाले चैनल हैं, बल्कि ख़बरां शबरां तो नहीं आंदियां होनियां, मूवियाँ शूवियाँ, हिंदी चैनल भी इधर शायद कोई आते हैं। तो अगर किसी को इन्फॉर्मेशन हो तो थोड़ा सा बताइएगा कि इधर कौन सी सैट चलती है। पाकिस्तान में तो फ़लाँ सैट, पाक सैट, एशिया सैट, ये सैट, वो सैट। और जो लोग ये काम करते हैं उनको उनके साथ अगर बात करें तो लगता है कोई साइंसदान ही है। उनको टेक्नोलॉजी के ऐसे ऐसे नाम, तो वो सैटेलाइट्स के होते। तो ये सूरत हाल है जी। लाजमी तौर पर जो है ना धूप में निकला करें। ए टैंकी है, इनको कुछ और ना समझ लिया जाए। और ये मस्कत है, मस्कत जो है ना सुबह सुबह ऐसा दिखता है, ठीक है जी। और ये इधर जो है वो पैनोरामा है, आइकिया स्टोर, ये गोबरा ब्रिज है, यहाँ से तो मस्त लग रहा है। और शाम, सुबह सुबह ट्रैफिक से भरी होती रोड और शाम को। और बाकी हमारी बिल्डिंग के बाहर देख लें, ये कितने बड़े बड़े खाली हैं। मेरे कुलीग सारे इस बिल्डिंग में रहते हैं, बहुत सारे एनएमसी के। वो खाली बस है, देख लें, वो वैसी की वैसी खड़ी है। अगर पाकिस्तान होता तो ये ईंटों पे आ जानी थी सही है ना। तो इधर है, बस नज़र आ रही होगी आपको, वो सामने खड़ी है। तो ये सूरत हाल है जी। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें, धूप में निकला करें। बाकी फिर अल्लाह ताला ख्याल रखे। कोई ख़बरों में बड़ी ख़बर नहीं है, मान की जैसे कोई ख़बर आती वो भी शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।